जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आश्रय पारासर। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे रीजनिंग की तैयारी एग्जाम तक, तो इस बार वर्दी पक्की और इसी स्लोगन के साथ हम लोग एक अच्छी तैयारी करने जा रहे हैं जिसमें पूरी प्रैक्टिस हम लोग एग्जाम तक करने वाले थे। तो आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपने देखा भी होगा कि अभी जो कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसकी तीनों शिफ्ट में क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया था। क्लॉक बाकी के एग्जामिनेशंस में कम पूछा जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस जो एग्जाम करा रही है उसमें क्लॉक का क्वेश्चन दिया है, और जब दिया है तो फिर यूपीएसआई में भी क्लॉक का अच्छा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को बेसिक्स के साथ कि कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और हमें इसमें आगे क्या क्या और पढ़ना है, तो उसकी हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं हम लोग कि पूरी घड़ी में, यानी घड़ी की अगर बात करें तो उसमें तीन तरह की सुइयां होती हैं। एक को बोला जाता है मिनट की सुई, दूसरा कहलाती है घंटे की सुई और तीसरा कहलाती है सेकंड की सुई। तो बहुत बारीक और बहुत बेसिक तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग प्रिपेयर्ड हो इतना, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को करने में हमें तकलीफ ना हो। तो मिनट हैंड यानी मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, इन तीनों में से दो सुइयां हमारे सिलेबस में हमें अच्छे से पढ़नी है। इसका ज्यादा रोल नहीं है सेकंड हैंड का, यानी सेकंड की सुई का। तो जो ये दोनों सुइयां हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी आपसे कहा जाए मिनट हैंड, मिनट की सुई, तो आपके दिमाग में तुरंत मिनट की सुई की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। आपसे कहा जाए घंटे की सुई, तो घंटे की सुई की प्रॉपर्टी आपके पास आ जानी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है तो उनको बहुत ध्यान से समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। तो अगर हम बात करें इन प्रॉपर्टीज की, मिनट और घंटे की सुई की, तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी एक घड़ी। हमने एक घड़ी बनाई और इस घड़ी में हम लोग कुछ डाल देते हैं नंबर्स 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमने घड़ी बना दी। दोस्तों ध्यान रखना कि इस पूरी घड़ी में जो हमने सेगमेंट लिए हैं वो कितने सेगमेंट हैं, टोटल 12 सेगमेंट हैं। यही घड़ी होती है। और घड़ी में जो सुइयां होंगी, तो जो छोटी वाली सुई होती है उसको हम लोग कहते हैं घंटे वाली सुई, और जो बड़ी वाली सुई होती है उसको हम लोग कहते हैं मिनट वाली सुई। यही होती है। अच्छा, बच्चा सबसे बाद में जो काम सीखता है वो काम क्या है, घड़ी देखना। सबसे बाद में अगर कोई बच्चा कुछ सीखता है तो वो घड़ी देखना सीखता है, बाकी सब तो बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है। तो अब हम लोगों को भी घड़ी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना है। ध्यान रखें, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई दूरी चली जाती है, तो अगर दूरी को सीधी रेखा में चला जाता है तो वो नापी जाती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब में नापी जाती है। लेकिन अगर दूरी सर्कुलर है, एक वृत्तीय है, तो फिर उसकी जो दूरी नापी जाती है वो डिग्री या फिर रेडियन में नापी जाती है। हम कहते हैं कि घड़ी चल रही है, तो इसका मतलब ये सुइयां चल रही हैं, और जब सुइयां चल रही हैं तो दूरी भी तय कर रही होंगी। तो जो दूरी जो सुइयों की आएगी वो किस में आएगी, डिग्री में आएगी। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर ये सुई पूरा चक्कर लगा ली एक, तो ये पूरा यहां से यहां तक का कितने डिग्री की दूरी है ये, तो आप कह दोगे कि सर ये 360 डिग्री है। अगर पूरा चक्कर लगा लिया तो कितने डिग्री है, 360 डिग्री। अब बहुत ध्यान से समझना, इस पूरे गोले में 12 बराबर बराबर भाग काटे गए हैं। 12 बराबर भाग काटे गए हैं, जिनको हम लोग नाम दे रहे हैं एक बड़ा खांचा, एक बड़ा सेगमेंट। ये एक बड़ा सेगमेंट है। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट, 4, 5 और ऐसे 12 सेगमेंट है। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस बड़े सेगमेंट को अगर देखें तो कितने एंगल में डिवाइड किया जा सकता है, ये कितना एंगल होगा, तो आप कहोगे 360 डिग्री में अगर बराबर बराबर 12 खांचे काटे गए हैं तो 12 का भाग कर दो 360 डिग्री में, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आप तुरंत कह दोगे कि सर ये 30 डिग्री का एंगल है जो एक बड़ा खांचा बियर करता है। यानी कि हर खांचा जो है ये 30-30 डिग्री का है, ये सब 30-30 डिग्री के।
इसी को हम लोग नाम भी दे देते हैं घंटे का सेगमेंट, या इसी को कहते हैं आवर सेगमेंट, घंटे का सेगमेंट। और घंटे का सेगमेंट कितने डिग्री का होता है? तो आप कह दोगे सर 30 डिग्री का होता है, क्योंकि 1 घंटा हो जाता है 2 से 3 जाने में। यहां तक की बात क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़े सेगमेंट के अंदर 1 2 3 4 5 छोटे छोटे खांचे काटे जाते हैं। तो एक बड़े सेगमेंट के अंदर 5 छोटे खांचे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 5 छोटे खांचे होंगे। अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ ये जो छोटे खांचे हैं ये बराबर बराबर हैं, तो इनका कितने डिग्री का एंगल होता है? तो आप कहोगे सर ये पूरा 30 डिग्री का एंगल है। और 30 डिग्री को अगर बराबर बराबर के 5 भागों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। यानी ये हर एक छोटा सेगमेंट 6 डिग्री का होता है कि नहीं? तो हर छोटा सेगमेंट 6 डिग्री का होता है। इस छोटे सेगमेंट का हम लोग नाम देते हैं मिनट सेगमेंट। मिनट सेगमेंट, मिनट का खांचा। तो एक हमने देखा घंटे का खांचा और एक हमने देखा मिनट का। तो घंटे का कौन सा है? जो बड़ा सेगमेंट है वो घंटे का है, और जो छोटा सेगमेंट है वो मिनट का है। क्यों? मिनट की सुई 1 मिनट में एक छोटा खांचा चलती है, एक छोटा खांचा, एक छोटा खांचा, यही तो चलती है। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की तरफ, ध्यान से देखना। अगर हम बात करें मिनट की सुई की, मिनट की सुई की, मिनट हैंड, तो मिनट हैंड की अगर हम लोग बात कर लें तो आपसे अगर कहा जाए कि मिनट की सुई पूरा 1 घंटे में, बड़ी वाली सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है, तो आप कह दोगे सर मिनट की सुई यहाँ है तो 1 घंटे में पूरा घूम के वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। बड़ी वाली सुई वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी टोटल कितना चली वो 1 घंटे में? तो आप कह दोगे सर 1 घंटे में चलती है वो 360 डिग्री। ये बात क्लियर है? यानी कि 60 मिनट में कितना चलती है? तो आप कहोगे 60 मिनट में 360 डिग्री। भाई 1 घंटे मतलब 60 मिनट। तो अगर आपसे कहा जाए तो फिर 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कह दोगे 360 बटे 60, यानी कि कितना हो गया? 6 डिग्री। इसी को बोलते हैं मिनट की सुई की प्रॉपर्टी, जो भी हम बात कर रहे थे। समझ गए? मिनट की सुई की प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो मिनट की सुई की प्रॉपर्टी में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री और 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। अगर आप कभी भूल भी गए तो यहां से ध्यान आ जाएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में एक छोटा खांचा चलती है, और छोटा खांचा कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का होता है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री चलती है। तो ये है किसकी प्रॉपर्टी? मिनट की सुई की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर रहे हैं आवर हैंड की, यानी घंटे की सुई की प्रॉपर्टी की। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? अब देखो, अगर घंटे की सुई मान लो 7 पे है, तो 7 बज रहा है अभी, 1 घंटा हो जाएगा तो ये घूम के पूरी इधर आ जाएगी। लेकिन ये वाली सुई 1 घंटे में यहां से कहां पहुंचेगी? तो ये वाली सुई यहां से यहां पहुंचेगी, यानी 7 के बाद 1 घंटे बाद क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। यानी इसने कितना ट्रेवल किया? तो इसने 1 घंटे का खांचा ट्रेवल किया 1 घंटे में। और ये घंटे का खांचा कितने डिग्री का होता है? तो हम निकाल चुके हैं, ये कितने का होता है? 30 डिग्री का। तो ये 1 घंटे में कितना चलती है? 30 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में भी कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो अगर कहा जाए कि बताओ 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप तुरंत कह दोगे 30 बटे 60, यानी कि आधा डिग्री। ये सुई इतनी स्लो होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये चल भी रही है। इसीलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? आधा डिग्री, बिल्कुल माइन्यूट आधा डिग्री चल पाती है वो 1 मिनट में। इसलिए हमें दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से, जबकि वो चलती हर मिनट हर सेकंड है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसका हमें दिखाई देता है कि 1 मिनट में अगर वो यहाँ खड़ी थी तो छोटा सा चल के यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 6 डिग्री का है। ये बात समझ गए? तो ये दोनों प्रॉपर्टी किसकी है? मिनट की सुई और घंटे की सुई की। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री। 1 मिनट में एक छोटा खांचा चलती है, यानी 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटे में एक बड़ा खांचा चल पाती है, यानी 30 डिग्री, और 1 मिनट में आधा डिग्री। ये है इनकी प्रॉपर्टी।
अगर कोई पूछ ले कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना गुना तेज चलती है, तो आप कहोगे ये 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो तेज तो ये चल रही है। अब कितना गुना तेज है, तो आधा में कितने का गुना करें कि 6 बन जाए, तो आप कहोगे आधा में 12 का गुणा करो तो 6 बन जाएगा। तो यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। कितना गुना तेज चलती है? 12 गुना तेज चलती है। यहां तक की कहानी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आ गई होगी। और अगर यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई, तो फिर दोस्तों एक चीज को ध्यान रखो, हम जो यहां पे बता रहे हैं, अब जैसे कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो उनको देखना जरा। अगर आपसे कहा जाए कि 2 बजे से 2:10 से 2:32 तक ये समय दिया है, 2:10 से 2:32, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस दौरान मिनट की सुई कितना चली होगी। इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय दूरी निकालना। तो मिनट की सुई कितना दूरी चली, तो भैया 2:10 कुछ घड़ी में ऐसा ही होता है कि 2:10 ऐसा ही होगा। बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई लगभग ऐसे अगल बगल होंगी, और 2:32 मतलब बड़ी वाली सुई कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी, और छोटी वाली यहाँ यहीं कहीं होगी। तो उसने कहा कि बड़ी वाली सुई ने कितना एंगल चला इस समय में, वो निकालना है। तो ध्यान देना, आप ये देखो कि 2:10 से 2:32 तक घड़ी ने कितना समय लिया। तो आप कहोगे 2:10 से 2:32 तक घड़ी ने टोटल समय लिया 22 मिनट, यानी 2:10 से 2:32 आने के लिए घड़ी को 22 मिनट चलना पड़ा। और 22 मिनट अगर घड़ी चली है तो 22 मिनट सारी सुइयां चली होंगी, और हमसे किसका पूछा जा रहा है? मिनट की सुई कितना चली। तो भैया मिनट की सुई के बारे में पूछा जा रहा है, तो मिनट की सुई की प्रॉपर्टी ले आओ। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 22 मिनट में 22 गुणा 6 डिग्री यानी 132 डिग्री। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी कि अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाए तो निकाल लोगे। अगर आपसे कहा जाए 3 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितना चली, यानी आवर हैंड छोटी वाली सुई कितना चली, तो आप कहोगे सर छोटी वाली सुई 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, तो 3 घंटे में चलेगी 30 गुणा 3, 30 डिग्री गुणा 3। भाई घंटे वाली सुई की प्रॉपर्टी क्या है? 1 घंटे में बड़ा खांचा, तो बड़ा खांचा 30 डिग्री का है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में 30 गुणा 3 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री तो 3 घंटे में चल गई वो। अब यहां आ गए 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में 20 का आधा चलेगी, यानी कि कितना चलेगी? 20 मिनट में 20 का आधा यानी कि 10 डिग्री। तो टोटल कितना चली है? तो 100 डिग्री चलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 100 डिग्री। बात समझ गए? तो अगर आपसे पूछा जाए घंटे की सुई, अभी जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी जो निरस्त परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घड़ी को 12 बजे मिलाया जाता है। कितने बजे? 12 बजे। एक घड़ी को 12 बजे मिलाया जाता है, और 4:36 पर घड़ी की घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की? 4:36 पर घड़ी की घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय की? तो 12 बजे से घड़ी चली और 4:36 तक चली। कितने घंटे कितने मिनट चली? तो आप कहोगे 12 बजे से 4:36 तक 4 घंटे 36 मिनट ही होंगे कि नहीं होंगे? तो आपने कहा सर 4 घंटे और 36 मिनट चली। बस काम खत्म। तो बता दो फिर घंटे की सुई कितना चली है। तो भैया 4 घंटे में घंटे की सुई कितना चली होगी? तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 4 गुणा 30। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 36 मिनट में 36 का आधा, तो कितना हो गया? 18 डिग्री। और ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो 120 प्लस 18 कितना हो गया? 138 डिग्री। ये तो है बेसिक्स इसके, समझ गए? ये इसमें पूछा हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और बार बार तीनों जो शिफ्ट थी उनमें आया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन, समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी घड़ी का एंगुलर जो उसकी डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रही है वो घड़ी,
में मिनट की सुई या घंटे की सुई, तो वो निकालना। अगर हम इस क्वेश्चन में पूछ लेते घंटे की सुई की बजाय मिनट की सुई कितना चलेगी, तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। 3 घंटे है, 1 घंटे में मिनट की सुई चलती है 360 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना चलेगी, तो 360 गुणा 3, यानी ये कितना हो जाएगा 1080। 1080 हो जाएगा। 1080 ये हो गया। और 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, तो 120 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 0 8 2 10 1200। अब बात समझ में आ गई। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि घंटे की सुई अगर 100 डिग्री चलती है इसी समय में, तो इसी समय में मिनट की सुई कितना चलेगी, तो आप कहोगे 12 गुना तेज चलती है सर। तो 12 का गुणा अगर सीधा कर देते इसमें तो 1200 आ जाता कि नहीं। समय तो वही है, और जब समय वही है तो 12 गुना तेज चलेगी। तो जितने समय में घंटे की सुई ने 100 डिग्री चला, उतने ही समय में मिनट की सुई 12 गुना ज्यादा चलेगी कि नहीं। तो 12 का गुणा कर देते तो 1200 डिग्री आ जाता, हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। बात समझ गए। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इस कॉन्सेप्ट के बाद स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट की कहानी को। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो प्रॉपर्टीज में हमने मिनट हैंड में क्या देखा सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा 1 आवर 360 डिग्री और 1 मिनट 6 डिग्री। और घंटे की सुई का क्या देखा, 1 घंटे 30 डिग्री और 1 मिनट आधा डिग्री। बस ये दोनों चीजों को दिमाग में सेट रखो, इन दोनों चीजों को। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो कहानी हो गई सुइयों के चलने की। पहला क्वेश्चन तो आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा, व्हाट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड इन 15 मिनट। वो कह रहा है 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी। तो घंटे की सुई, तो तुरंत दिमाग में प्रॉपर्टी किसकी आनी चाहिए, घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई समय क्या दिया है 15 मिनट, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री, उसका 7.5 आधा हो जाएगा 15 का, यानी 15 में आधे का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5। तो आंसर क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहा 1 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है। अब उसने टाइम दे दिया 1 घंटा 20 मिनट, तो भैया मिनट की सुई की बात कर रहा है। मिनट की सुई 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री और 1 मिनट में चलती है कितना 6 डिग्री। बस प्रॉपर्टी लगा दो। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, तो आपने कह दिया 360 चलेगी सर। 20 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 480 डिग्री, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 480 डिग्री। बात समझ गए। ये वो सिंपल क्वेश्चन है जो कांस्टेबल में पूछे भी गए थे। चलते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। अगर भाषा का परिवर्तन किया तो घबराना नहीं है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर 20 मिनट। क्वेश्चन वही है जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा था कि 1 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय की, तो कुल चली दूरी निकाल ली हमने। अब क्या कहा, मिनट की सुई से 1 घंटा 20 मिनट में विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन का मतलब होता है अपनी पुरानी, जैसे मैं यहां से चल के गया घूमते फिरते हुए सब जगह होते हुए और बगल में कहीं आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप अपनी जगह से कितना विस्थापित हुए, तो मैं जितना घूम के आया हूं वो नहीं जोड़ूंगा। मैं ये देखूंगा कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति कितनी दूर है। दैट इज कॉल्ड कि वो कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। तो या तो वो इसको ऐसे कहता कि बताओ मिनट की सुई 1 घंटा 20 मिनट में अपनी प्रारंभिक पोजीशन से कितना दूर हो गई, अपनी प्रारंभिक पोजीशन से अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना विस्थापित हुई, या सीधे लिख देगा विस्थापन। तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटा 20 मिनट में ये घड़ी है, ये मिनट की सुई है। मान लो 1 घंटे में मिनट की सुई वापस अपनी स्थिति पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो क्या 1 घंटे से कोई फर्क पड़ा उसकी स्थिति पे? नहीं। यहाँ पे 2 घंटा होता, 4 घंटा होता, 7 घंटा होता, कोई फर्क पड़ता इसकी स्थिति पे? नहीं पड़ता। वो हर घंटे अपनी जगह पे आ जाती, हर घंटा अपनी जगह पे आ जाती, तो कोई विस्थापन ही नहीं हुआ। तो जो विस्थापन हुआ वो कितने में हुआ, 20 मिनट में। इस 20 मिनट 1 घंटे में तो वापस अपनी जगह पे आ गई वो सुई,
अब जो 20 मिनट है उस 20 मिनट में ये कुछ आगे चली जाएगी, तो बस वही क्या हो जाएगा, अपनी जगह से विस्थापन। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी कि 20 मिनट में ये सुई यहाँ से यहाँ आ जाएगी, यानी ये एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मिनट की सुई द्वारा विस्थापन पूछा जाए तो घंटे को डिस्कार्ड कर देना और सीधे मिनट निकाल देना, बस वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि घंटे में तो अपनी जगह पे आ जाती है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स एट 6:30 PM। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब हम लोग दूसरे फॉर्मेट की तरफ बढ़ गए। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, एंगल बिटवीन हैंड्स। अब हम लोग जो अगला पढ़ रहे हैं थीटा निकालना, यानी आपको कोई एक समय दिया होगा और उस समय मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण पूछा जा रहा होगा, ये क्वेश्चन होगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे कुछ टाइम होते हैं परफेक्ट टाइम, जो मैं लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखना और मन करे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे जो परफेक्ट टाइम होते हैं, परफेक्ट टाइम का मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पे 0 हो जाए, ये क्या कहलाते हैं, परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम में क्या होता है, कोई भी घड़ी होगी तो परफेक्ट टाइम में जो 0 है, इसका मतलब बड़ी वाली सुई 12 पे टिकी होगी, टिकी होगी कि नहीं। अब जो छोटी वाली सुई है वो या तो 1 पे आएगी, या 2 पे आएगी, या 3 पे आएगी, या 4 पे आएगी, ये तो यहीं टिकी है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर सुई 1 पे है तो यानी कि एक बड़ा खांचा दूर है, तो आप कह दोगे 30 डिग्री। अगर 2 पे है तो 2 खांचे का फर्क है, अगर 3 पे है तो 3 खांचे का फर्क है, अगर 4 पे है तो 4 खांचे का फर्क है। तो परफेक्ट टाइम में क्या होता है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण कैसा आएगा, 1 लिखा है तो 1 मतलब 1 खांचा, यानी 30 गुणा 1, तो 30 डिग्री। भाई 1 खांचा 30 डिग्री का होता है, 2 खांचे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री का गुणा करते चले जा रहे हैं, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। 6 बजे देखो दोनों सुइयां ऐसी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, 300 डिग्री और ये 330 डिग्री। ये कोण आ गए। कोण कभी भी अगर किन्हीं भी 2 सुइयों के बीच बनता है तो 2 कोण बनते हैं। जैसे हमने माना 2 बज रहा है ये, तो एक कोण तो ये बनेगा, इसको कहते हैं न्यून कोण, और दूसरा कोण बनेगा ये वाला, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या फिर बृहद कोण। तो अगर मान लो उसने कह दिया होता कि 3 बजे बृहद कोण बताओ दोनों सुइयों के बीच का, तो अब आपने तो निकाला न्यून कोण, तो बृहद कोण निकालने के लिए क्या करोगे, 360 में से इसको घटा दो, तो 360 में से 90 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 270। ये कितना आ जाएगा, 300। ये कितना आ जाएगा, 330। तो दोनों कोण आ जाएंगे कि नहीं। इतनी बात मैं मानता हूं कि सबके समझ में आ रही होगी। यानी परफेक्ट समय अगर दिया है तो कोई तकलीफ नहीं है एंगल निकालने में, पहली चीज। दूसरा, कुछ समय ऐसे होते हैं घड़ी में जिनमें हमें यह लगता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। वो समय कौन से होते हैं, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखना। 1:5 पे आपको लगता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, ऐसे बहुत सारे समय होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनका सिंगल फॉर्मेट है, उसकी हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसको बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि क्यों ऐसा होता है। 1:5, जैसे 1:5 है तो मान लो 2:10 है, तो मैं बता देता हूं 2:10 पे क्या होगा। ये 2 बजा, ये 1 है, ये 2 है, 2 बज रहा है।
2:10 जब होगा तो ये बड़ी वाली सुई ठीक भी 2 पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यानी ठीक कहाँ पे आ जाएगी? 2 पे। बड़ी वाली सुई 2 पे आ गई। लेकिन क्या छोटी वाली सुई 2 पे ही टिकी रहेगी? नहीं। आप कहोगे कि सर 10 मिनट घड़ी चल गई तो 10 मिनट में छोटी वाली सुई कुछ आगे बढ़ जाएगी कि नहीं? और छोटी वाली सुई 10 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी? तो आप कहोगे कि 10 मिनट में आधा डिग्री के हिसाब से आगे बढ़ेगी, तो 10 का आधा बढ़ेगी कि नहीं? तो अगर 10 का आधा कितना हुआ? 5 डिग्री। यानी छोटी वाली सुई बड़ी वाली सुई से कितना दूर हो जाएगी? 5 डिग्री। यानी किसका आधा? 10 का आधा। तो ऐसे समय अगर दिए गए हैं तो आप सीधा मिनट का आधा कर देना, उतना ही उन दोनों सुइयों के बीच का एंगल होगा। 2.5 डिग्री, 5 डिग्री, इसका आधा, इसका आधा 7.5 डिग्री, 10 डिग्री, 12.5 डिग्री, 15 डिग्री, 17.5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री। और आगे चलोगे तो कितना होगा? 10.50, 25 डिग्री, 11.55, 27.5 डिग्री। तो ये भी आपको याद हो गए। मतलब ऐसे समय जिन पे आपको ये लगता है कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच, जैसे 5.25 है तो 5.25 पे बड़ी वाली सुई भी 5 पे और छोटे वाले भी सुई भी है 5 पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। जब तक 5.25 बजे होंगे तो छोटी वाली सुई 5 पे ही थोड़ी इंतजार कर रही होगी उसका। वो बड़ी वाली सुई 25 मिनट चली तो 25 मिनट में छोटी वाली सुई आगे नहीं बढ़ गई, और वो 25 मिनट में कितना चलती है छोटी वाली सुई तो वो हमें पता है। 1 मिनट में आधा डिग्री तो 25 का आधा चल गई होगी, उतनी ही दूरी होगी उन दोनों के बीच की। तो क्या कर दिया? मिनट का आधा। इतनी बात क्लियर? दूसरा, ये तो हो गए वो समय, ये परफेक्ट टाइम हो गए, और ये वो टाइम हो गए जब लगता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। और अगर कोई और टाइम दे दिया, जैसे 8:20 दे दिया, जैसे 8:20 दे दिया, 7:20 दे दिया, 8:40 दे दिया, तो हमने जैसे लिखा 8:20। तो अब आपको क्या करना है? तो एक फॉर्मूला आपको लिखना है, थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। हमने फॉर्मूले को आसान कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए आपकी। 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखते हैं? तो h की जगह पे रखा जाएगा 8 घंटा, तो 60 गुणा 8 डिफरेंस। m की जगह पे रखा जाएगा 20, तो 11 गुणा 20 बटे 2। वैल्यू क्या बनी? 480, और ये क्या बनी? 220 बटे 2। ये डिफरेंस का साइन का मतलब ये है कि बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती। अगर ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो इसमें से ये घटा देते। तो डिफरेंस बस इतनी सी बात है कि ऊपर का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आया जी? 480 में से 200 गए 280, 280 में से 20 गया तो 260 बटे 2, यानी वैल्यू कितना आ गया? 130 डिग्री। तो 8:20 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 130 डिग्री। और दूसरा कोण कितना बनेगा? 2 बनते हैं ना, 360 में से 130 डिग्री घटा दोगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा क्या है? थीटा निकालने का प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि थीटा निकालने का प्रोसेस क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, 10-10 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है? तो अभी हमने बताया है कि थीटा बराबर 60 गुणा 10, 60 गुणा 10 करोगे तो 600 डिफरेंस, फिर 11 गुणा 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 110 बटे 2। 600 में से 100 गया 500, 500 490 बटे 2। 2 से भाग करोगे 245 डिग्री आ रहा है क्या? 245 डिग्री। तो आपने कहा सर 245 डिग्री तो आ ही नहीं रहा है आंसर में, तो अब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 360 में से घटा लो, हो सकता है दूसरा आंसर दिया हो। तो 360 में से जब 245 को घटाओगे तो ये कितना मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा? C 115 डिग्री। तो वहां से जो निकल के आया, अगर वो ऑप्शन में ना मिले तो 360 में से घटा दो, दूसरा वाला निकाल लो। क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4:20 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 4:20 ये वो समय है, 4:20 यहां पे लिखा था ना, ये वो समय है जब दोनों सुइयां लगती हैं एक दूसरे के ऊपर हो, तो आप सीधा क्या कह दोगे? 20 का आधा। 20 का आधा कितना? 10 डिग्री। नेक्स्ट, अगला चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग टिपिकल फॉर्मेट पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों को क्या दिया जा रहा था
एक टाइम दिया जा रहा था और उस टाइम पे एंगल निकालने की बात की जा रही थी। यही था पूरा क्वेश्चन हमारा। एक टाइम दिया जा रहा था और उस टाइम पे एंगल निकालने की बात की जा रही थी। अब क्या होगा, अब उसने क्या कहा कि एंगल दिया है, क्या दिया है, एंगल दिया है, और आपसे वो क्या कह रहा है, आपको ये बताना है, एंगल दे रहा है, आपको ये बताना है कि कितने बजे वो एंगल बनेगा। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं हम लोग जरा, कितने बजे क्या एंगल बनेगा। 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल जो है वो दोनों सुइयों के बीच 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में केवल एक बार बनता है, ये पता है हमें। तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 12 घंटे में बनता है 11 बार। 12 बार नहीं, 11 बार। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 12 बजे एग्जैक्ट जो बनता है वो 11 बजे से 1 बजे के बीच एक ही बार बनता है। तो पूरे 2 घंटे में एक बार ही बना, तो एक वहां पे कम हो जाता है। भाई देखो, एक तो 0 डिग्री कब बनेगा, 11 बजे से पहले बनेगा। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, फिर 11 बज जाएगा। और फिर बनेगा कहाँ पे, 11 बजे के बाद एक 12 पे बनेगा, और 12 से 1 के बीच में बनेगा ही नहीं। भाई ये 12 बज रहा है, ये पूरी सुई घूम के आ जाएगी और अभी तक मिलेगी नहीं, तो 1 बज जाएगा, तो बनेगा नहीं। तो पूरा 11 से 1 के बीच में एक ही बनता है। तो ये हमें पता है 0 डिग्री एक बार बनता है। लेकिन अगर कहा जाए 90 डिग्री कितने बार बनता है 1 घंटे में, तो आप कहोगे 2 बार बनता है। 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है 1 घंटे में। क्यों ऐसा भैया, जैसे हमने ये टाइम लिया 1 बजे से, ये हमने 1 बजे से टाइम लिया और हमने कहा 90 डिग्री 1 बजे से छोड़ देते हैं हम, 4 बजे से टाइम ले लेते हैं। मान लो हमने 4 बजे से टाइम लिया, ध्यान से देखना, 4 बजे से हमने टाइम लिया, ये टाइम लिया। 90 डिग्री कब बनेगा, तो ये सुई ऐसे आएगी तो एक बार 90 डिग्री यहां बनेगा, और फिर एक बार जब बनेगा जब ये क्रॉस कर जाएगी इसको, तो क्रॉस करके यहां आ गई तो 90 डिग्री यहां बना। यानी सुई एक बार बनाएगी क्रॉस करने के पहले 90 डिग्री, और एक बार बनाएगी क्रॉस करने के बाद। जैसे मान लो 4 बज रहा था, 90 डिग्री बनना है, तो ये जो बड़ा एंगल दिख रहा है ये कम होते 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 90 हो जाएगा, फिर ये इसके ऊपर आ जाएगी, 0 हो गया। अब फिर दूर जाएगी तो फिर 90 बनेगा। यानी कि न्यून कोण जितने भी होंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब 1 घंटे में कितने बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं ये 1 घंटे में। समझ गए। अब बात आई कि ये 1 घंटे में तो 2 बार बना, लेकिन 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो 24 बनना चाहिए था, लेकिन बनेगा 22 बार। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे भी वही सीक्वेंस है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में 2 बार बनेगा, लेकिन 3 से 4 के बीच में एक ही बार। यानी 3 बजे वाला जो कोण है वो 2 से 4 के बीच में कॉमन है। यानी कि 2 से 4 के बीच में 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन 3 बजे वाला 2 से 3 में भी आएगा और 3 से 4 में भी आएगा, तो एक कम हो जाएगा। और ऐसे ही 9 बजे वाला होगा तो एक यहाँ कम हो जाएगा, तो 2 कम हो जाएंगे, तो 22 बार बनता है। ठीक है। 180 डिग्री, 180 डिग्री भाई सब एक बार ही बनेगा। ये तो दोनों सुइयां विपरीत तो एक ही बार आएंगी 1 घंटे में, और 12 घंटे में 11 बार। ये 11 बार क्यों बन रहा है 12 घंटे में भाई साहब, तो 11 बार इसलिए बन रहा है, तो इसमें 180 डिग्री वाला काम कहाँ गड़बड़ है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में, 5 बजे से 7 बजे के बीच में एक ही बार बनता है, जबकि 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था। क्यों, क्योंकि एक 5 से पहले बन चुका है और एक 7 के बाद बनेगा। यहाँ 7:10 पे केवल एक बनेगा 6 बजे वाला, तो 2 घंटे में एक ही बार बना, इसलिए कितने बार बनता है, 11 बार। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई कोण है तो वो हर घंटे 2 बार बनेगा, एक क्रॉस करने के पहले और एक क्रॉस करने के बाद। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। तो अब जब उसने कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री कब बनाएंगी, तो आप परेशान हो गए। आपने कहा सर वो तो हर घंटे 2-2 बार बनेगा 45 डिग्री, हम ऐसे कब बता दें कौन से समय बनेगा। तो फिर मजबूरी हो गई एग्जामिनर की कि उसको आपको समय देना पड़ गया कि 7 से 8 बजे के बीच में बता दो। अच्छा,
तो 7 से 8 बजे के बीच में जो समय आएगा वो समय कैसा होगा? 7 बज के कुछ मिनट होगा कि नहीं होगा? 7 बज के कुछ मिनट ही होगा कि नहीं? तो अगर 7 बज के कुछ मिनट होगा तो अब चलते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है और वही फॉर्मूला सब पे लगता चला जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है? मिनट इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहां पे A1 क्या है तो बहुत ध्यान से समझना। A1 को 7 से 8 बोला तो 7 यही होगा। 7 बजे से घड़ी की सुई चलना शुरू होगी तो ये जो है ये A1 है। ये कितना? 7 बजे वाला एंगल हमने कुछ बताया था आपको। 7 बजे कितना बनता है? 210। 7 से शुरू हो रही है ना घड़ी चलना, तो 7 से 8 बोला है तो 7 बजे वाला एंगल चाहिए, वहीं से तो कम होना शुरू होगा एंगल। तो ये कैसे निकालोगे? तो जो छोटा वाला टाइम दिया है आपको, छोटा वाला टाइम कौन सा? ये वाला 7, इसमें 30 का गुणा कर दो तो कितना आ गया? 210 डिग्री। अब ये जो 210 डिग्री है यही तो कम होते होते आएगा, यहां कहीं बनेगा 45 डिग्री बनेगा, तो 45 पे रुक जाओगे आप। यानी कि आप कहोगे 210 में से 45 घटा दोगे कि नहीं, तो इतना ही तो चलेगी, ये चलेगी कि नहीं? तो बनेगा कितना? 45 डिग्री बनेगा। और दूसरा 45 कब बनेगा? जब ये पूरा 210 चल लेगी और उसके बाद फिर 45 आगे निकलेगी, तो 45 जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। एक बार 210 में से घटेगा और एक बार 45 जुड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो उस पर ज्यादा नहीं जाना है, फॉर्मूले पे चलते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी? छोटा वाला टाइम गुणा 30 डिग्री, यानी कि, और A2 की वैल्यू क्या होगी? जो एंगल वो बनवाना चाह रहा है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये बताओ, 1 घंटे में 2 बार बनेगा 45 डिग्री, तो एक बार मैंने क्या बोला था कि 210 में से 45 घटाना पड़ेगा, ये 7 बज रहा था, तो यहां से सुई चलना शुरू हुई, 45 पे रुक गई, तो ये कितना हुआ? 210 माइनस 45 चली है, और दूसरा 210 में 45 जोड़ना पड़ेगा तो आगे निकलेगी। तो 2 फॉर्मूले चलेंगे इसमें, क्योंकि 2 समय आएंगे। तो हमने लगाया फॉर्मूला 2/11, A1 की जगह लिखा 210, एक बार कर दिया प्लस, कितना? 45 डिग्री। वैल्यू कितनी बनी? 2/11, ये कितना हो गया? 210 में 45 जोड़ा तो कितना हो गया? 255। 255 का 2 में गुणा किया तो कितना बना ये? 510/11। भाग किया 11 चौका 44, 66 और 4/11। ये क्या आया? तो ये मिनट आया, मिनट। यानी 7:46 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 45 का कोण बनाएंगी। लगभग 7:45 पे घड़ी की सुई, अगर ये घड़ी है तो लगभग ऐसा समय होगा और 45 डिग्री बनेगा 7:45 बजे। एक आ गया, अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा कैसे आएगा? तो मिनट इज इक्वल टू 2/11, अब माइनस कर देंगे तो 210 माइनस 45 डिग्री कितना बना ये? तो 2/11 गुणा 165, 11 से काटा तो कितना हुआ? 15 बार, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट आएगा, यानी कि हमारा समय क्या आएगा? 7:30, यानी 7:30 बजे। तो 2 45 डिग्री के कोण बनेंगे 7 से 8 के बीच में, एक बनेगा 7:30 पे और एक बनेगा 7:46 4/11 पे। ये जो बना, ये बड़ी वाली सुई ने छोटी वाली सुई को क्रॉस कर दिया तब बना। तो क्रॉस करने के बाद अगर बनता है तो प्लस किया जाता है, क्रॉस करने के बाद। और क्रॉस करने के पहले अगर कहा जाए तो माइनस होता है। तो माइनस कब करना होता है? क्रॉस करने के पहले। इसने क्रॉस नहीं किया। अब इसका फायदा कहां पड़ेगा हमें, क्रॉस करने के पहले और क्रॉस करने के बाद का? तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, वहां हमें ये आइडिया लग जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखनी है और कैसे हमारा ये टाइम आएगा और कैसे
दूसरा टाइम आएगा। इतना क्लियर? चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 5:30 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? तो 5:30 से 6 बोला। अब लोग परेशान हो गए कि इधर हमने 30 का गुणा जो किया था A1 निकालने के लिए, वो तो हमने 5 में करना चाहिए था, यहाँ तो 5:30 लिखा है। तो घबराना नहीं है, ये 5:30 इसलिए दिया है कि उसने आपका काम कम कर दिया। उसने ये बताया कि 5:30 से 6 के बीच बता दो कब बनेगा ये कोण, यानी कि क्रॉस करने के बाद, क्योंकि 5:30 बजे घड़ी की ये वाली सुई ने इसको क्रॉस कर दिया होगा। तो आपको दोनों नहीं निकालने, केवल क्रॉस करने के बाद वाला निकालना है, और क्रॉस करने के बाद वाला निकालने के लिए प्लस किया जाता है। बस बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। क्वेश्चन ये यही है 5 से 6 के बीच, लेकिन बस उसने क्या पूछा कि पहला वाला मत बताना, दूसरा वाला बता दो, बस ये पूछा, 5:30 के बाद वाला। अगर वो कह देता यहाँ पे 5 से 6 के बीच पहली बार 70 डिग्री कब बनेगा, तो माइनस लगाते, क्रॉस करने के पहले बनता है, तो काम बचा देगा वो ऐसा करके। तो इसको कैसे करोगे, 2/11 A1 कितना हो जाएगा, तो 5 में 30 का गुणा, 5 में ही गुणा होगा, 5:30 में नहीं होगा। तो 150 डिग्री, भैया 5 बजे से ही तो शुरू होगा, 5 बजकर ही तो कुछ समय आएगा, तो 150 डिग्री। और उसने कहा क्रॉस करने के बाद, क्योंकि 5:30 के बाद कह रहा है, तो प्लस लगा देंगे 70 डिग्री। ये कितना हो गया, 2/11, 150 में 70 जोड़ेंगे 220 आएगा, 11 से कटेगा कितने बार, 20 बार, 20 दूना 40, 40 मिनट, यानी 5:40 पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब आसान लग रहा होगा आपको, ये क्लियर हो गया बात? तो वो आपका काम बचा देगा, दोनों नहीं निकालने पड़ेंगे, एक ही निकालना पड़ेगा। या तो वो कहेगा पहली बार कब बनेगा, या फिर वो ऐसे बता देगा दूसरी बार कब बनेगा। तो प्लस कब, जब दूसरी बार बनता है, और माइनस कब, जब पहली बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती कब होंगी? देखो हमने 45 डिग्री निकाला, 70 डिग्री निकाला, अब तो कुछ भी निकाल सकते हो। उसने कहा संपाती कब होंगी, दोनों ओवरलैप कब करेंगी, तो यानी दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री एंगल पूछ रहा है, 0 डिग्री एंगल पूछ रहा है। लगा दो फॉर्मूला, 2/11, A1 की जगह पे क्या रखोगे, 30 या 90, और क्या करोगे, चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, 0 डिग्री पूछ रहा है, तो 0 डिग्री रखा। तो ये कितना हो जाएगा, 180/11, यानी 11 एकम 11, 7 बचा 66, और ये कितना हो जाएगा, 4/11 मिनट। कितने बज के आएगा, 3:16 सही 4/11 मिनट, यही आंसर आएगा आपका। बात समझ गए, 3:16 सही 4/11 मिनट पर, यानी 3:15 के बाद, लगभग 3:15 के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। 3:15 पे नहीं आती हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ, 60.5 डिग्री बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6 व 7 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय पर एक साथ होती हैं, अर्थात सेम क्वेश्चन है, 0 डिग्री पूछ रहा है। तो 2/11, A1 की जगह 6 में 30 का गुणा करो, 180 प्लस माइनस 0, 180 दूना 360/11, 11 तिया 33, 3 बचा, 11 दूना 22, 8/11, 32 सही 8/11, यानी कितने बजकर, 6:32 सही 8/11, यानी 6:30 के थोड़ा सा आगे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर 0 डिग्री बना रही होंगी, लगभग यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने कहा 4:20 से 5:25 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय परस्पर संपाती होंगी। तो घबराना नहीं है कि 4:20 5:25, आप तो 4 बजे से 5 बजे निकालो पहले। क्या 4 बजे से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती नहीं होती हैं? तो होती हैं। तो 4 बजकर, क्या 5 बजे से, तो 5:25 के बाद होगी संपाती। 5:25 पे तो कुछ कोण बनता है, 5:25 पे 12.5 डिग्री कोण बनता है, तो 5:25 के पहले तो 4:20 के बाद ही होंगी वो। तो 4:20 के बाद तो 4 बजे से समझ लो 4 से 5, ये बात समझ गए ना। ये घड़ी है, ये 4 बज रहा है, 4:20 पे तो संपाती नहीं होंगी, 4:20 पे तो 10 डिग्री बनाएंगे, और आगे बढ़ोगे तो 4:20 के बाद संपाती हो जाएंगी दोनों। लेकिन क्या 5:25 तक संपाती दोबारा होंगी? नहीं होंगी, 5:25 के बाद होंगी। तो हम क्या करेंगे, 4 बजे से 5 बजे तक निकाल लो, 2/11, 4 में 30 का गुणा कर दिया 120 डिग्री, और 0 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 240/11, 11 दूना 22, 11 दूर और ये कितना बचा 11 एकम 11, 9/11 यानी 4:21 सही 9/11 यानी 4:21 के आसपास बनेगा 0 डिग्री। 4:20 पे नहीं बनता, 4:21 के बाद बनेगा 0 डिग्री। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब उसने पूछ लिया क्या कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी परंतु एक साथ नहीं होंगी, तो 180 डिग्री पूछ रहा है। बस बेसिकली वो क्या पूछ रहा है आपसे, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो A2 की जगह क्या रखना है आपको, 180 डिग्री रखना है। तो 180 डिग्री क्या रखना है A2 की जगह पर। तो हम क्या करेंगे 2/11, 7 में गुणा करेंगे 30 का तो 210। अब बात आई कि प्लस करें कि माइनस करें। तो अगर आपने प्लस कर दिया 180 डिग्री को, ध्यान देना, तो जरा देखो 2/11 ये जब जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा 390, और 390 में 2 का गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 780/11 बनेगा। और 11 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 11 सता 77, 11 एकम 11 सही 1/11 ऐसे कुछ बनेगा। मुझे जरा बताओ क्या इस समय को आप लिख पाओगे 7:71 कुछ होता है, फिर 7:71 तो 8 बजे के बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे प्लस नहीं करते, क्या करेंगे माइनस, नहीं तो समय आगे निकल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। उसने 71, आपका आंसर क्या आया 7:71 सही 1/11 यानी वो तो 8 बजे के बाद वाला आया है, वो 7 बजे से 8 बजे के बीच का तो नहीं आया ना, 1 घंटा आगे बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें माइनस लगाओगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 210 में से 180 माइनस किया तो 30 बचा, 30 दूना 60/11, 11 बचा 55, 5/11 यानी 7:05 सही 5/11 ऐसे ही तो बनता है 7:05 सही 5/11। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती है। आ गया सही समय? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। 3 और 4 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन सेम है जैसा हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 3 और 4 बजे के बीच किस समय, समय पूछा है, मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब उसने एंगल नहीं पूछा, 7 मिनट आगे कब होगी। तो भाई साहब जो हमारा मिनट का सेगमेंट होता था, जैसे 2 खांचों के बीच में यहाँ पे हमने खांचे बनाए थे, तो उसने कहा 4 मिनट आगे 5 मिनट आगे, तो यही खांचे आगे तो होगी। एक खांचा 6 डिग्री का था, उसने क्या कहा 7 मिनट आगे होना है। 7 मिनट आगे का मतलब 7 में 6 डिग्री का गुणा कर दो तो कितना हो गया 42 डिग्री। तो वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां 42 डिग्री का कोण 3 बजे से 4 बजे के बीच कब बनाएंगे, और वो भी क्रॉस करने के बाद, क्योंकि उसने क्या कहा आगे है सुई, घंटे वाली से आगे है तो क्रॉस कर गई है। तो हमें क्या करना है प्लस, यानी 2/11 A1 की जगह पे 3 रखेंगे, 3 गुणा 30 यानी 90 डिग्री, और प्लस करेंगे कितना डिग्री 42 डिग्री। आंसर निकालते हैं। 9 4 13 132, 132 को जब इसमें काटेंगे तो कितने बार कटेगा 11 बार कटेगा, सॉरी 12 बार, 12 बार कटेगा 132, तो 12 दूना 24 मिनट, यानी कितने बजकर 3:24 पर 3:24 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, यानी 42 डिग्री का कोण बना रही होगी। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करा देंगे। 3:24 कैसे बजेगा, तो 3:24 पे जो सुई आएगी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3:24 कैसे बजेगा तो 20, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 24 पे यहाँ आएगी सुई, यहाँ आएगी। और 3:24 पे जो 3 पे सुई थी वो 24 मिनट चल गई घड़ी, तो 12 मिनट आगे हो जाएगी, यानी 2 खांचे आगे निकल जाएगी। तो ये जो छोटी वाली सुई है वो 3:24 पे यहाँ पे होगी। ये 3 है, 1 2 3 4,
तो ये जो छोटी वाली सुई है वो दूसरे खांचे पे होगी। अब बजा 3:24। क्यों हुई जो छोटे वाले? क्योंकि 3 बजे तो ये यहाँ थी, लेकिन 24 मिनट घड़ी चल गई, तो 24 मिनट में ये कितना आगे खिसक जाएगी? तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 24 मिनट में 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब 2 छोटे खांचे, तो यहाँ आ जाएगी। अब देख लो जरा 3:24 पे कितना फर्क है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिनट का फर्क है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए मैं दे रहा हूं। उसने कहा 4 मिनट पीछे होगी, तो पीछे का मतलब अब माइनस लगाना है, क्रॉस नहीं किया। तो पीछे है तो माइनस लगेगा, और 4 मिनट का मतलब 6 डिग्री से गुणा कर दो, तो 24 डिग्री का एंगल वो पूछ रहा है कि कब बनेगा। बात समझ गए? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। अब बात आई इस वाले क्वेश्चन की। इसका सीधा आंसर होता है 65 सही 5/11। वह समय अंतराल क्या है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं? तो डायरेक्ट सीधा एक वैल्यू होती है 65 सही 5/11 मिनट में। 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है, 1 घंटे 5 सही 5/11 मिनट लगता है दोनों सुइयों को एक दूसरे के ऊपर आने के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की कहानी को पढ़ रहे होंगे, जिसमें कुछ एरर के क्वेश्चन होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर जो एसआई में कभी क्लॉक के क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो डाल के। अब आप लोग पूरी कहानी सीख चुके हो, अब क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करते जाना है, देखते जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने आपको लगभग पूरा क्लियर कराया है। केवल एक चीज बची हुई है जो हम छोड़ रहे थे, इसको छोड़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि अगले लेक्चर के लिए जाने से पहले आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होगे। मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का हम सीधा आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर है। या तो आप 11:60 में से माइनस कर दो, माइनस फ्रॉम 11:60, या फिर 12 बजे में से माइनस कर दो। यानी अगर किसी घड़ी को मान लो इसमें ऐसे बज रहा है 3, अगर मिरर पे रखा जाए तो उसमें कितना बजे दिखाएगा? तो ये 9 बजे दिखाएगा। इसको अगर शीशे पे रखेंगे तो ये तो ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो आपसे हमने कहा 3 बज रहा है, तो सीधा 11:60 में से या 12 में से 3 को माइनस कर दो। वैल्यू कितनी आ गई? 9, यानी 9 बजे का समय घड़ी दिखाएगी। तो कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 11:60 या 12 में से माइनस कर दें। अगर वाटर इमेज पूछा जाएगा तो वाटर इमेज का मतलब जैसे घड़ी ये है, 3 बज रहा है इसमें, तो नीचे अगर मिरर लगाया गया तो फिर कैसे बजेगा इसमें? तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसको हम लोग माइनस करते हैं या तो 18:30 से या फिर 17:90 से, यानी 6:30 में से माइनस करते हैं। और वो कितने में से? 12 में से। तो बेसिकली अगर मिरर की बात की जाए तो हम लोग माइनस करते हैं इससे। ये कितने बज रहे हैं? 12। और अगर वाटर इमेज में माइनस करते हैं तो किससे माइनस करते हैं? इससे। ये कितना बज रहा है? 6:30। तो उसमें माइनस होता है उससे और इसमें माइनस होता है इससे। तो ये दोनों टाइम से आप क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे और आंसर आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस के साथ। बहुत अच्छा लेक्चर था ये, उसमें सब कुछ कवर करके हमने आपको दिया है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को प्रोसेस बाय स्टेप देख लेते हो तो फिर दोबारा क्लॉक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी एरर के क्वेश्चंस कुछ और हम अगले लेक्चर में आपको करा देंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।